हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी अलर्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एमपी पुलिस 2020 का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, गूगल में जाकर सर्च मारना होगा पीईबी। तो जैसे ही आप सर्च मारेंगे दोस्तों, फिर आप यहाँ पास देखिए नीचे आ जाएंगे आप एमपी ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और आप इस सेकंड नंबर में देखेंगे कि पुलिस मुख्यालय ए आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020। ठीक है, आरंभ होने की तिथि जो है 16 जनवरी से हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो है तो 30 जनवरी तक है। ठीक है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पास ये जो हरा हरा है तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पास क्लिक करना है और आगे बढ़ाए में चले जाना है। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ाए में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और आपको क्या करना है, यहाँ पास पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि आपको डाल देना है। ठीक है, यदि आपकी प्रोफाइल यहाँ पास नहीं भरी है तो आप प्रोफाइल पहले बनवा लें किसी कैफ़े पर जाकर। मैं तो यही कहूँगा कि किसी कैफ़े पर जाकर ही प्रोफाइल बनवाएं, घर में आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा और डेट ऑफ बर्थ दी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और एक कैप्चा डाल देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ डाल ही देता हूँ पंजीकरण क्रमांक और अपनी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चलिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, दोस्तों। ठीक है, और आपको सीधे कहाँ चले जाना है, नीचे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पास आगे बढ़ाएं पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ाएं पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पास से आपको क्या करना है, अब फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पास से संवर्ग चुन लेना है। भूतपूर्व सैनिक है तो यस इसमें क्लिक कर दीजिए, नहीं इसमें तो इसमें जो आपको इसमें से सही लगे वो आपको भर देना है। ठीक है, जैसे भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें क्लिक कर दीजिए, स्वयं सेवी नगर सैनिक है तो यहाँ पास क्लिक कर दीजिए, बिना वर्ग के हैं तो यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पास बिना वर्ग के क्लिक किए देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो दी गई सेवा की अवधि यहाँ पास भर दीजिए। ठीक है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है, यदि हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पास से आपको नो कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पास भी नो कर देना है। यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो नहीं कर दीजिए, यदि हैं तो यस कर दीजिए। यहाँ आप पढ़कर ही अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पास से न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ। ठीक है, प्राथमिकता क्रम देखिए, अगर आरक्षक रेडियो के लिए आप चुनते हैं पद नाम, तो इस पद के लिए उम्मीदवार को 10th + 2 12th पास होना चाहिए, BTech की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर पर हिंदी एवं टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये सब आप पढ़ के अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब अनारक्षित यहाँ पास ये अपने हिसाब से प्राथमिकता दे दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पास दिए देता हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया है तो आप यहाँ से जाकर जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ अगले स्टेप में हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। आपको ये शैक्षणिक योग्यता में देखिए 10वीं का यहाँ पास रोल नंबर भर देना है, किस साल आपने पास की वो, और बोर्ड का नाम यहाँ पास भर देना है। ठीक है, यहाँ पास 12वीं का जो है तो 12वीं रोल नंबर, यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष और बोर्ड का नाम भर देना है। ठीक है, यहाँ पास से अब यहाँ कहता है अगली स्टेप में मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार में जीवित कार्यालय में जीवित पंजीयन। ठीक है, तो यहाँ पास रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होगा तो आपको यहाँ पास भर देना है और पंजीयन का यहाँ डेट चूज कर लेना है और यहाँ पास से रोजगार पंजीयन जिले का नाम चूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए आरक्षक रेडियो के लिए ये शारीरिक अर्हताएँ रखते हैं। अपने हिसाब से ये देख लीजिए, यदि पुरुष इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी हाइट, आरक्षक जीडी के लिए उनकी हाइट जो है तो 167 सेंटीमीटर, ये सब अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पास हाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
क्या आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं रखते हैं? यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अपने हिसाब से आपको चुनना है। फिर यहाँ पास देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो क्या आप 10वीं बोर्ड या उच्च शिक्षा श्रेणी उत्तीर्ण हैं? यदि हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, फिर परीक्षा पर जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वहाँ आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पास देखिए घोषणा पत्र दिया है, तो यहाँ पास से सिलेक्ट करके आगे बढ़ाई में क्लिक कर देना है। जब आप आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पास आपका अभी फॉर्म नहीं भर गया है, तो आपको करना क्या है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और आगे चले जाना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो आपके पास हो आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जब आप इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको आगे जाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पास से अपने कार्ड का सब जानकारी भर के पे नाउ पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।